हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन टैग ही है। यानी आज हम क्वेश्चन टैग का चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज का ये हमारा चौथा है। और इस पार्ट में भी कुछ ऐसे रूल्स है जिस पर हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वो रूल्स देखते हैं कि कौन से हैं और किस तरह हमें उन्हें पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा वो रूल स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं। क्या है? इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस यूज डू, डज एंड डिड टू मेक अ टैग। जी हाँ स्टूडेंट्स, रूल्स ये कहता है कि अगर सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताया है? कौन कौन से? इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शॉल और एम। अगर इनमें से एक भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं होता है तो हमें क्वेश्चन टैग करते समय कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने होते हैं? डू, डज एंड डिड। ओके स्टूडेंट्स, रूल समझ में आ गया। चलिए अभी ये देखते हैं कि डू, डज और डिड कैसे यूज करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, आप देख सकते हो। तो देखिए रूल्स क्या कहता है कि हमें डू, डज, डिड लगाना है, लेकिन इनको कैसे लगाना है ये मालूम होना चाहिए ना। तो ये हम कब लगाते हैं? जब सेंटेंस में एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो ये हम यानी डू, डज, डिड ये हम अकॉर्डिंग टू वर्ब यूज करते हैं स्टूडेंट्स। आई रिपीट, डू, डज, डिड ये हम अकॉर्डिंग टू वर्ब यूज करते हैं। तो कौन से वर्ब? तो ये देखिए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सेंटेंस में तो डू लगाइए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसको लग के क्या आता है, यस या यस, तो डज लगाइए। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो डिड लगाइए। तो ये देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में वर्ब किस तरह होने चाहिए? इस तरह। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकिन एडिंग क्या होना चाहिए? यस यस, तो डज लगाइए। और V2 आता है तो डिड लगाइए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। ये रहा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? टीना हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क। तो ये रहा सेंटेंस स्टूडेंट्स जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, वर्ब के सेंटेंस तभी आते हैं जब उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो। आई रिपीट, वर्ब के सेंटेंस तभी आते हैं जब उसमें एक भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, तभी हमें ये डू, डज, डिड ये यूज करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये सेंटेंस आप देख सकते हो, इसमें आपको एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा। तो क्या दिखेगा? वर्ब। तो देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? हेल्प। ये तो पहली फॉर्म है वर्ब की, लेकिन देखो इस वर्ब को यस लग के आया है। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया है? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यस या यस लग के आता है तो हमें डज यूज करना होता है। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। टीना हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क। सेंटेंस जैसा है वैसा लिख लिया है, कॉमा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हेल्प्स यस लग के आया ना, तो देखिए इसके लिए हमने क्या लिया है? डज। और जो कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसे हमें निगेटिव करना है, नॉट लगा दिया है, तो हो गया है डजंट। और अभी क्या देखना होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है टीना। पर्सन नेम, ये फीमेल नेम है, सिंगुलर है। कल ही रूल में मैंने आपको बताया था, अगर पर्सन नेम आते हैं तो हमें ही, शी और दे ये यूज करना होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन। मेल है, फीमेल है या प्लूरल है। तो ये फीमेल नेम है, इसके लिए हमने क्या यूज किया है? शी। तो इसका क्वेश्चन टैग ये हो गया स्टूडेंट्स, डजंट शी। ओके, चलिए और दो एग्जांपल है उसे भी देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है? आई प्ले बोथ टेनिस एंड क्रिकेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है,
तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है वो सेंटेंस वर्ब का होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, प्ले, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आई प्ले बोथ टेनिस एंड क्रिकेट, सेंटेंस जैसा है वैसा लिख लिया है, कॉमा। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो मैंने क्या बताया है, अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो आपको डू लगाना है, डू लगाया है। और जो कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका निगेटिव करना है, नॉट लगा दिया है। तो क्या कर लिया है हमने, डोंट, और सब्जेक्ट है आई, आई लगा दिया है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हो गया है डोंट आई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आखिरी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा तीसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, राखी बॉट दिस कैमरा इन फ्रांस। तो देखिए इस सेंटेंस में भी एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये भी सेंटेंस वर्ब का है। तो इस सेंटेंस में वर्ब है बॉट, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके चलिए इसका आंसर देखते हैं। राखी बॉट दिस कैमरा इन फ्रांस, सेंटेंस जैसा है वैसा लिख लिया है। अभी क्या करना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो हमें क्या यूज करना है, डिड यूज कर लिया है। और जो कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव करना है, तो हो गया डिडंट। और सब्जेक्ट है राखी। तो कल रूल मैंने पढ़ाया था, अगर पर्सन नेम आते हैं तो हमें प्रोनाउन यूज करने हैं। तो यहाँ पे पर्सन नेम है राखी, जो कि फीमेल नेम है और सिंगुलर है, तो उसके लिए हमने लगा दिया है शी, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हो गया है डिडंट शी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो डू यूज करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यस या यस लग के आता है तो डज यूज करो, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो डिड यूज करो, क्योंकि ये रूल यही है। और ये वर्ब के सेंटेंस होते हैं, और जब भी वर्ब के सेंटेंस आते हैं उसमें एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तभी हमें डू डज डिड यूज करने होते हैं। और वो यूज कैसे किया जाए ये अभी हमने पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और एक रूल है उसे भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं। क्या है, इफ देयर आर सब्जेक्ट्स लाइक एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, नो वन नोबडी, नीदर नन इन अ सेंटेंस, यूज दे फॉर देम टू मेक अ टैग। तो रूल्स ये कहता है स्टूडेंट्स कि अगर सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट्स ये वर्ड्स होते हैं तो आपको उनके लिए क्या यूज करना है, दे। आई रिपीट, अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स यानी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हमें उनके लिए क्या यूज करना है, दे। और एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट ही आने चाहिए, तभी हमें उनके लिए क्या यूज करना है, दे। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आपको और एक बात याद रखनी है। कौन सी, ये वाली, ये बॉक्स आप देख सकते हो। अगर इन वर्ड्स के साथ ये हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, आई रिपीट इन वर्ड्स के साथ, यानी यही वर्ड्स होने चाहिए। अगर ये वर्ड्स आते हैं एज अ सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं तो आपको इसका कन्वर्ट इसमें करना है, यानी इज आता है तो आर, वॉज आता है तो वर, हैज आता है तो हैव, डज आता है तो डू। लेकिन ये प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस जिसको हमें इनमें कन्वर्ट करना है, ये सब इन वर्ड्स के लिए है और ये क्वेश्चन टैग रूल्स के लिए ही होता है। तो अगर इन वर्ड्स के साथ ये हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं तो हमें इनको इसमें कन्वर्ट करना होता है। क्यों करते हैं ये हम एग्जाम्पल में और अच्छे से देखेंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट कौन सा वर्ड आया है, एवरीबडी। तो रूल्स भी यही कहता है कि हमें ये वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट ही चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सेंटेंस जैसा है वैसा लिख लिया है। फिर हम क्या करते हैं, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अफर्मेटिव है यानी हमें इसको निगेटिव करना है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो आरंट हो गया है। जी हाँ, मैंने अभी अभी आपको ये बॉक्स बताया है कि अगर इन सब्जेक्ट के साथ, स्पेशली जो मैंने अभी अभी यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट बताया है, यही सब्जेक्ट, दूसरे नहीं स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट के लिए है। तो देखो एवरीबॉडी के साथ क्या आ गया है, इज। तो इज का हमें किस में कन्वर्ट करना है, आर, इसलिए हमने आर ले लिया है। और जो कि ये अफर्मेटिव है तो निगेटिव करना है, तो ये हो गया आरंट। और इन वर्ड्स के लिए हमें क्या यूज करना है, दे, तो हमने दे इसके लिए यूज कर लिया है। और क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, मुझे आपको अभी ये बताना है कि इसका आर क्यों होता है और इनके लिए हम दे क्यों यूज करते हैं। तो सुनिए स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी यानी ये जो वर्ड्स मैंने अभी आपको यहाँ पे बताए हैं, ये प्लूरल फॉर्म को दर्शाते हैं स्टूडेंट्स। यानी अभी इसका मतलब मुझे आप बताओ, एवरीबॉडी यानी सब, सब का मतलब क्या होता है, इनमें एक से ज्यादा ही आएंगे, है कि नहीं स्टूडेंट। तो इसलिए हमें इन वर्ड्स के लिए दे यूज करना है। और आप तो जानते हैं दे जब आता है तो दे के लिए इज कभी भी हम यूज नहीं करते हैं। दे के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर ही। तो इसलिए इज का कन्वर्ट आर में होता है, क्योंकि दे को हमेशा क्या लगता है, आर। तो एवरीबॉडी यानी जो वर्ड्स मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, इनके लिए हम दे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअली हर उस इंसान को मेंशन करते हैं जिसके बारे में बोला जा रहा है। क्योंकि एवरीबॉडी का मतलब होता है सब, सब में हम हर उस इंसान को मेंशन करेंगे जिनको हम कहना चाह रहे हैं, जिनको हम दर्शाना चाह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रीजन आपको अभी समझ में आ गया है। चलिए अभी इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है, somebody was knocking at the door। तो आप देख सकते हो एज अ सब्जेक्ट कौन सा वर्ड आया है, somebody, और हमें ये वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट ही चाहिए, आप देख सकते हो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। somebody was knocking at the door, सेंटेंस जैसा है वैसा लिख लिया है। अभी कौन सी प्रोसेस, हाँ अफर्मेटिव निगेटिव, तो सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इन वर्ड्स के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया है, was। तो इस बॉक्स में मैंने आपको वही बताया है कि अगर इन वर्ड्स के साथ ये चार आते हैं तो हमें इसको इनमें कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए was का किस में कन्वर्ट हो गया है, where, और जो कि ये अफर्मेटिव है तो इसको निगेटिव कर दिया है weren't, और इसके लिए दे। तो रीजन मैंने अभी आपको बताया है स्टूडेंट, क्योंकि ये वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनमें हम इंडिविजुअली हर इंसान का मेंशन करते हैं, यानी हर एक इंसान का जिनको हम कहना चाह रहे हैं। तो इसीलिए इसके लिए हमें क्या यूज करना है, दे। तो इसका क्वेश्चन टैग हो गया है वेयरंट दे क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ये रहा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है, Nobody has achieved this feat before this। तो देखिए स्टूडेंट्स, एज अ सब्जेक्ट कौन सा वर्ड आया है, nobody। तो रूल्स में हमें यही वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट चाहिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। Nobody has achieved this feat before this, सेंटेंस जैसा है वैसा लिख लिया है। अभी इसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, अफर्मेटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। तो ये सेंटेंस निगेटिव है स्टूडेंट्स, क्योंकि कौन सा वर्ड आया है, nobody। मैंने एक रूल पूरा निगेटिव वर्ड्स का आपको बताया है, तो ये सेंटेंस है निगेटिव। चलिए इसका अफर्मेटिव करते हैं। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हैज। तो हैज का कन्वर्ट हो गया है हैव में, अभी अभी बॉक्स में मैंने आपको बताया है। लेकिन ये हैवंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव है। तो हैज का सिर्फ यहाँ पे हैव ही रहेगा, और इसके लिए हमने क्या यूज किया है, दे, और आखिरी क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्वेश्चन टैग हो गया है हैव दे। ओके, चलिए और दो एग्जाम्पल है उसे भी देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है, someone has put out the fire। आप फिर से देख सकते हो एज अ सब्जेक्ट कौन सा वर्ड आया है, someone। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। someone has put out the fire, सेंटेंस जैसा है वैसा लिख लिया है। अभी प्रोसेस अफर्मेटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्ड सब्जेक्ट है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ गया है, हैज। तो वो बॉक्स जैसा मैंने आपको बताया है, हैज है तो किस में कन्वर्ट करना है, हैव में।
और जो कि ये अफर्मेटिव है तो इसको निगेटिव करना है, तो हो गया हैवंट, और इसके लिए हमने यूज कर लिया है दे, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमको आखिरी एग्जाम्पल देखना है, और कौन सा है, चलिए उसकी तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है, नोबडी लव्स मी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो फिर से नोबडी एज अ सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो हमें ये वर्ड एज अ सब्जेक्ट ही चाहिए। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। नोबडी लव्स मी, सेंटेंस जैसा है वैसा लिख लिया है, कॉमा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अभी मैंने आपको बताया अगर एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो वो वर्ब का सेंटेंस होता है। तो आप सिंपली देख सकते हो, वर्ब है लव, जिसको यस लग किया है, यानी ये डस फॉर्म होगी। लेकिन अभी मैंने बॉक्स में आपको बताया है कि अगर डस फॉर्म आती है तो आपको उसको डू में कन्वर्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है डू में, जो कि ये निगेटिव है तो इसका डोंट नहीं होगा, डू ही रहेगा, और इसके लिए हमने क्या यूज किया है, दे, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये रूल आप एक और बार अच्छे से समझ लो। तो रूल में आपको क्या क्या याद रखना है, जो भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं वो एज अ सब्जेक्ट ही आने चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, सब्जेक्ट में आते हैं तो हमें उनके लिए दे यूज करना है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, वो बॉक्स, अगर इन सब्जेक्ट के साथ वो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं तो उन्हें उनमें कन्वर्ट कीजिए जैसा मैंने आपको बताया है, ये तीसरी बात। ओके स्टूडेंट्स, क्यों कन्वर्ट करना है, क्यों दे लेना पड़ता है, इसका रीजन मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू मेंशन किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।